नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न चैनल पर डेली करवाए जाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनके आने की भी उम्मीद है। तो चलिए ज़रा समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ए रुनकता उत्तर प्रदेश, बी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, सी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, डी कासगंज उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा बी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जन्म पूछे जा सकते हैं इनके कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता होता है? ये मोस्टली सभी को प्रश्न पता होगा। इसका आंसर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी शकुंतला माथुर, डी मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यामा अंधकार है तो दीप शिखा प्रकाश की मध्यम लौ है, यह किसने कहा? यामा अंधकार है तो दीप शिखा प्रकाश है, प्रकाश की मध्यम लौ है, ये किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यामा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लो, तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी या आसु? तो मंगला प्रसाद मिला था जयशंकर प्रसाद को कामायनी। तो आपको पता होने चाहिए कामायनी जयशंकर प्रसाद का बहुत बड़ा महाकाव्य है और इसमें सर्गों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें सर्गों की संख्या है 15 सर्ग हैं। पंद्रह सर्ग आपको इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1908 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1906 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? आपको पता होनी कामायनी किसकी है? अभी हमने पढ़ा था कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो किस जयशंकर प्रसाद आपको पता है कौन से युग के कवि हैं? तो ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी शुक्लोत्तर युग। तो आपको पता ही है ये कौन से युग के कवि थे? छायावादी। तो कामायनी किस युग की रचना हुई? छायावाद युग की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। आजकल जो एग्जाम में परीक्षा पूछी जा रही है उसमें कथन ही पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। काव्य आत्मा की अनुभूति है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? ब्राह्मण, मर्यादा, हिंदी प्रदीप या हंस? तो आपको सभी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिंदी प्रदीप। कौन सा संपादन, किस पत्र का क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 अजान एक सुजान रचना के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 100 अजान एक सुजान रचना के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, बालकृष्ण भट्ट, डी रामदासी दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी रचना की विधा है। नूतन ब्रह्मचारी रचना की क्या विधा है? एकांकी है, बी नाटक है, सी उपन्यास है, डी निबंध है। तो ये क्या है? एक नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमालती के नायक का नाम है। मधुमालती के नायक का क्या नाम है? नायक पूछा है, मधुमालती के नायक। ए मनोहर, बी माधव, सी रतन सेन, डी ऋतुपूर्ण। तो इसके मधुमालती के नायक का क्या नाम है? मनोहर। मधु और मनोहर ध्यान रखना, मधुमालती के नायक नाम है मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन। हरिदास, वल्लभ, निम्बका और विष्णु स्वामी। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? बी वल्लभाचार्य। ये वल्लभ लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, ये वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहरनामा के रचनाकार हैं। कहरनामा के रचनाकार हैं जायसी, बी कुतुम्बन, सी मंजन या डी कोई नहीं। तो कहरनामा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ए जयदेव, बी विद्यापति, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है ए जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? जिस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा था उसको आपको अच्छे से करना है। रेडिकल सुधारक किसने कबीर को कहा था? तो ए बच्चन सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी नामदेव, डी रैदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी जितने भी क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन डेली आपको एक टेस्ट सीरीज लेके आ रही हूँ, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। डेली आप रिवीजन इनको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट,